लेट्स सी द क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, मजेदार है। चलो देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा थिक स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस ए। स्फेरिकल सेल है बेटा जिसका इनर रेडियस ए हो गया, एंड आउटर रेडियस बी। आउटर रेडियस कितना है भाई, बी। इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेसिस्टिविटी आर। ये आर नहीं है, रेसिस्टिविटी रो होगा बेटा, ध्यान रखना। रेसिस्टिविटी क्या होगा, रो। ठीक है। एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका हो गया के। इनिशियली द सेल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेल हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एंड हैज नो चार्ज एक्यूमुलेशन एनीवेयर। कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं है। हमने क्या करा, टी इज इक्वल टू जीरो पर पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। देख सकते हो इसका सेंटर पर हमने टाइम जीरो पे चार्ज क्यू नॉट रख दिया। फाइंड द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द सेल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है। आउटर सरफेस पे, ये जो आउटर सरफेस है बेटा, इस पे हमें चार्ज निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है। तो देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल इक्वेशन ही देख लो यहाँ। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, अगर आपको याद हो, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या होता था, टाइम कांस्टेंट, जो हम लिखते थे आर इंटू सी। यानी इसका रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, है ना। और उसके बाद से कैपेसिटेंस भी इसका पता होना चाहिए, और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। एक, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा। सेकंड में बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे निकालते, और साथ में, है ना, साथ में हम क्या यूज करेंगे बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या यूज करेंगे बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यूज करेंगे। ठीक है। चलो तो आओ देखते हैं बेटा एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ। चलिए आइए देखिए, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो देखो कैसे निकालेंगे, आ जाओ। चलो देखो, ये हमारा इनर रेडियस कितना भाई, ए है। आउटर रेडियस कितना बेटा हमारा, बी है। ये कुछ कहानी ऐसे है। ठीक है, ये कहानी कुछ ऐसे है ना। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अच्छा इसकी रेसिस्टिविटी कितनी है भाई, रो है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, सपोज करो, अच्छा मान लो कि, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि करंट जो है ना वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ, मतलब इसको बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे हो, इसको दूसरे से कनेक्ट कर रखे हो, तो करंट कुछ ऐसे आ रहा है देखो। ठीक है। अब इसमें अंतर पता है क्या है, जैसे एक तो फॉर्मूला जो है रेजिस्टेंस निकालने का, रो एल बाई एरिया। अब रो एल बाई एरिया जो है ना बेटा, इसमें हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते यार। क्यों, क्योंकि एरिया देखो ना, अंदर का अलग है, सरफेस एरिया बाहर का अलग है। मतलब जैसे करंट पास हो रहा है उसका एरिया क्या है, अंदर का और बाहर का क्या है बेटा, अलग अलग है। तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में बेटा एलिमेंट लेंगे। ठीक है, हम इस केस में क्या करेंगे, एलिमेंट ले लेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। हम क्या जाएंगे, स्मॉल आर पे जाकर, ठीक है, स्मॉल आर पे जाकर बेटा डी आर विड्थ का एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, डी आर विड्थ का एक एलिमेंट लेंगे, है ना। डी आर विड्थ का बेटा एक एलिमेंट लेंगे। हाँ देखो, ये डी आर विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया बेटा। ये देखो, इसमें अगर आप देखोगे ना, अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस दोनों सेम होगा अप्रॉक्स। मतलब अगर मैं अंदर का रेडियस स्मॉल आर मान लूँ और इसका थिकनेस कितना हो गया डी आर, तो बाहर वाला और अंदर का रेडियस का अप्रॉक्स बराबर ही है। तो अंदर का सरफेस एरिया बाहर का सरफेस एरिया दोनों क्या होगा, सेम। तो अगर मैं इसके लिए रेजिस्टेंस निकालूंगा तो छोटा सा रेजिस्टेंस लूंगा डी आर,
तो रेसिस्टिविटी तो यही होगा एलिमेंट का, चाहे आप पूरे का लो या है ना एक एलिमेंट का लो। रो इंटू लेंथ होता है, लेंथ कौन सा होता है, जितना करंट आपका ट्रेवल करता है। तो कितना इससे करंट ट्रेवल कर रहा है बेटा, लेंथ डी आर। तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, रो इंटू डी आर अपॉन में एरिया होता है बेटा, एरिया कौन, जिस सरफेस एरिया को करंट क्रॉस कर रहा है। तो सरफेस एरिया कोई भी ले लो, एलिमेंट का अंदर वाला है बाहर वाला बात बराबर है, तो मैं लिख दूंगा 4 पाई r² स्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो ऐसे तो इसमें बहुत सारे इन्फिनाइट हमारे क्या है एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना, और सभी से देखो सेम करंट पास होगा, सेम करंट पास होगा, यानी जितने भी एलिमेंट्स है बेटा उन सभी से सेम करंट पास हो रहा है, यानी ऑल द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। हेंस मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना है बेटा रेजिस्टेंस का, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा इसका, है ना, इंटीग्रेशन, यानी इसको इंटीग्रेट कर दो और अगेन इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको हम अलग से लिख देते हैं। ये जो आर होगा इक्विवेलेंट वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, रो बाई 4 पाई डी आर/r²। यानी यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा वो आ जाएगा रो बाई 4 पाई, ये कितना होगा आर का पावर -2, तो आर का पावर जो -2 होगा, है ना, आर के पावर जो -2 होगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, उसमें ऐड कर दो एक, आर का पावर -2 + 1 तो ये हो जाएगा -1, नीचे हो जाएगा -1। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ, अगेन ए से बी, देखो तो यहाँ से चलते चलते पहले अंदर वाला सरफेस फिर बाहर वाला सरफेस, तो ये हो जाएगा हमारा ए से बी। तो यहाँ से जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा बेटा वो आ जाएगा रो बाई 4 पाई -1, लिमिट रखोगे तो ये 1/r है, तो 1/b -1/a, माइनस इधर लेके जाओ ये इधर आ जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/a, इधर आ जाएगा 1/b उधर, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है रो बाई 4 पाई, है ना, ऊपर चला जाएगा बेटा, ये इधर आया तो ये हो जाएगा b माइनस का a अपॉन में ए बी, ये ठीक है, ये आ गया हमारा आर इक्विवेलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट हम निकाल लिए, अब आओ, ठीक है, अब देखते हैं इधर, अब समझते हैं, देखो अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जैसे आपने देखा होगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बेटा, समझना ध्यान से, कि अगर पॉजिटिव चार्ज हम बाहर को देते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज अगर हम बाहर को, मतलब अगर बाहर वाले को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, अगर आपको याद हो तो 4 पाई ε0 ए बी अपॉन में बी माइनस ए। अगर अंदर वाले को कनेक्ट करते हैं बेटा, है ना, तो वो 4 पाई b² पाई, है ना, 4 पाई b² अपॉन में b माइनस ए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा वाला कंसिडर करें, तो देखो ये समझ सकते हैं, सिंपल लॉजिक है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर हमारा जो इंड्यूस चार्ज होगा क्या होगा, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी बाहर वाले को मान के चलो कि आपने क्या कर रखा है, अर्थिंग। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की जरूरत है, लेकिन चलो फिर भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। कि अगर मैं फिर से सेम कहानी चलेगा, कि अगर कुछ ऐसा हो जाए बेटा, देख तो अगर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसे हो जाए, ये हो गया ए बेटा, ये क्या हो गया बेटा हमारा बी हो गया, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, है ना। तो अगर मैंने इसको दे दिया बेटा पॉजिटिव चार्ज +q, इसको दे दिया मैंने नेगेटिव चार्ज -q, ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अंदर की तरफ होगा, तो इस पॉइंट पे ये आर हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो ऐसे होगा कुछ, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये ई। अब ये ई कितना होगा बेटा एट डिस्टेंस आर पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए बाहर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से,
तो इसकी वजह से अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं नहीं सॉरी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे जीरो, बट इसकी वजह से आएगा कि ये पॉइंट इसके लिए क्या है, बाहर है। तो इसके पूरे चार्ज को सेंटर में मान लेंगे तो हम लिखेंगे 1/4πε0, है ना, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम, है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव वाला है तो V प्लस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, V माइनस। तो हम एक काम करते हैं, है ना, ये पॉजिटिव वाला हो गया और ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव वाला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा V प्लस माइनस का, ध्यान दीजिएगा, माइनस का VI, है ना, या हम उल्टा भी चल सकते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि ये लिख देते हैं V माइनस प्लस में माइनस में V प्लस, यहाँ से यहाँ चल लेते हैं, यहाँ से यहाँ चल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, आ रहे हैं इधर। एंगल कितना हो गया हमारा, एंगल कितना हो गया हमारा, जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये इनिशियल हमने लिखा है। जैसे जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ, देखो आपने पढ़ा होगा डेल्टा V, उसमें लिखते हैं -E.dr का इंटीग्रेशन। तो आपने इसको इधर ही लिख लो, ये हो जाएगा -ΔV, तो ये क्या होगा E.dr। ये क्या लिखा है, V इनिशियल माइनस का V फाइनल, ठीक है, और यह आ जाएगा हमारा E.dr। तो वही मैं कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ से अंदर से बाहर जा रहा हूँ। तो इनिशियल माइनस फाइनल किया है, यानी ये जो माइनस साइन है वो इसके साथ कंज्यूम हो गया है, ये माइनस साइन यहाँ पे इसके साथ कंज्यूम हो गया, यानी इनिशियल ये फाइनल। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, मैं लिखूंगा V माइनस माइनस का V प्लस इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, जा रहे हैं बाहर, तो हो जाएगा यहाँ पे -E, पूरा लिख देते हैं E.dr cos 180, E.dr है ना, यहाँ से हो जाएगा V माइनस V प्लस इक्वल टू हो जाएगा -E.dr, हो जाएगा V माइनस V प्लस E कितना है हमारा 1/4πε0, QVC के साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा dr बाई बेटा r²। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, अब ये माइनस साइन ना इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा V प्लस माइनस का V माइनस, ये हो जाएगा Q/4πε0। ये इंटीग्रेशन में लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा बेटा, A से B। इसका इंटीग्रेशन सेम वही, माइनस इधर ले लेते हैं 1/r, ठीक है, ये हो जाएगा A से B। ये सॉल्व करोगे तो V प्लस V माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा Q/4πε0 इंटू B माइनस A, ऊपर चला जाएगा बेटा हमारा B इंटू A। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ एक और है बेटा, वो ये है ना कि यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी फील्ड है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है भाई। तो वो तो कैपेसिटेंस निकाला जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड नहीं है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाएगा तो जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा बेटा, है ना। अच्छा, ये तो हमने पोटेंशियल निकाला है ना, यहाँ पे देखो तो V प्लस माइनस V माइनस, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बेटा, C आ जाएगा हमारा, क्या होता है कैसे निकालते हैं, Q इजक्वल टू बेटा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो C इजक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई, है ना, क्या हो जाएगा बेटा हमारा Q बाई V प्लस माइनस V माइनस, है ना। तो है ना, एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेटा, इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है हमारा, ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा, कितना आ रहा है बेटा, डिवाइड करो, ये हो जाएगा 4πε0 B माइनस A अपॉन में, है ना, B माइनस A, ये ऊपर चला गया और नीचे कितना आ गया हमारा AB, देख लेना बेटा, B माइनस A अपन में AB। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये आ गया, है ना, ध्यान रखिएगा ये होता है कैपेसिटेंस, है ना। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा कितना होता है 4πε0 B माइनस A अपन में AB, 4πε0 B माइनस A बाई AB, ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम फिल कर देते हैं
अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करते हैं बेटा, अगर मैं फिल कर देता हूँ, है ना, तो कितना होगा विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डैश कर लेते हैं, के टाइम्स हो जाएगा, पूरा का पूरा फील्ड है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन में ए बी, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, बाई ए बी, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ए बी, ए से बी गए हैं बेटा, हम ए से बी गए हैं, तो ए से बी गए हैं तो कितना हो गया हमारा, इंटीग्रेट कर दिया मैंने, इंटीग्रेट किया ए से बी, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा कितना आएगा बेटा, 1/b माइनस 1/a, 1/b माइनस का 1/a, तो नीचे आएगा ये, यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, ये ना नीचे आएगा ये, यहाँ पे ये पार्ट कहाँ आएगा बेटा हमारा, नीचे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पार्ट हमारा आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा v प्लस माइनस का v माइनस, ये आ जाएगा माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/b माइनस का 1/a, अभी माइनस उधर लेके जाओ तो v प्लस माइनस का v माइनस, ये उधर लेके जाओगे तो 1/a माइनस 1/b, ये ए बी इधर आ जाएगा। ठीक है, और इधर b माइनस ए, तो q हो जाएगा b माइनस ए अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी। फिर अब यहाँ से हम कैपेसिटेंस निकालेंगे ना c, तो वो आ जाएगा q बाई v प्लस माइनस का v माइनस, तो ये करोगे तो देखो ये उल्टा चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, b माइनस ए। विथ डायलेक्ट्रिक अगर मैं बात करूँ, विथ डायलेक्ट्रिक, तो विथ डायलेक्ट्रिक हमारा जो आएगा बेटा, उसको मैं सी डैश कह देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा के टाइम सी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस का ए। चलो ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटा, है ना, अब हम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो देखो तो टाउ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आर इंटू सी, है ना, आर इंटू सी डैश कर लो, आर कितना आया था, आर है बेटा रो बाई 4 पाई बी माइनस ए अपन में ए बी, रो बाई 4 पाई बी माइनस का ए अपन में ए बी, ये आया था। देखो देख लेना भाई, कोई मिस्टेक ना हो। इनटू में क्या कर दूं मैं, इनटू में करूंगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए बी अपॉन में कितना आएगा भाई, बी माइनस का ए। देखो तो कुछ कट रहा है क्या, बहुत कुछ, ये 4 पाई ए बी, तो टाउ कितना है, रो एप्सिलॉन नॉट इंटू के। हेंस जो इक्वेशन आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी, टाउ में क्या लिख दूं, रो एप्सिलॉन नॉट इंटू के। चलो आओ देखते हैं बेटा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं भाई, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी, हाँ यही हो गया देखो। ठीक है, समझ में आया। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको कंबाइन करके क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको बेटा बेसिक पे फोकस करना होगा, कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो।